वक्फ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 72 याचिकाएं दर्ज की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है और अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया है क्योंकि कल 2 बजे फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ खास रहा, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम जी मौजूद हैं। सत्यम जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ खास रहा है? देखिए, आज जो है क्या बोलते हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। इंटरिम ऑर्डर में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके से जो नया एक्ट आया है, जो भी कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, जिस फैसले के द्वारा जो है कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की गई है या वक्फ द्वारा वक्फ की गई है, उसको किसी भी तरीके से डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है उन्होंने ये बोला है कि जो भी कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिस पे जो है कलेक्टर जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पर जो है नए एक्ट का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो यथावत रहेगी। तीसरी बड़ी बात उन्होंने बोली है कि जो नॉन इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम था, उस पर उन्होंने बोला है कि बोर्ड के सभी मेंबर्स जो है मुस्लिम्स होंगे और साथ ही साथ उसमें एक्स ऑफिसियो को छोड़ करके सारी मेंबर जो है मुस्लिम्स होंगे। इसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है, आज सीजीआई ने ये बोला कि हमारा ये ऑर्डर जो है बैलेंस बनाने के लिए नए एक्ट का जो सेक्शन 2A है, जो वक्फ बाय यूजर और बाकी सारी चीज़ों को जो ओवरराइड करता है, उस पर भी जो है सीजीआई ने आज काफ़ी बड़ा सवाल किया कि जो नए इस तरीके के सेक्शन जो कोर्ट के ऑर्डर को ही ओवरराइड करें, उस पर भी उन्होंने जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट एक तरीके से कह लीजिए कि उन्होंने कमेंट किया। और आज ये ऑर्डर उन्होंने इंटरिम ऑर्डर पास किया और इस इंटरिम ऑर्डर पे जो है कल दोपहर 2 बजे वापस सुनवाई होगी। देखिए कल क्या होता है। सीजीआई ने ये भी कहा है कि जब तक वो पूरे मामले को नहीं सुन लेते, क्योंकि ये जो कानून है वो संसद में पारित हुआ है, तो तब तक वो उस पर रोक नहीं लगा सकते। क्या पूरे मामला सुन लेने के बाद इस पर सीजीआई रोक लगा सकते हैं कानून को? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से पावर है कि जो है क्या बोलते हैं, जब भी किसी भी तरीके से अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि ऐसे मामलों में किसी भी संसद द्वारा पारित किसी भी कानून पे वो हस्तक्षेप कर सकता है। और जब कोई भी मुकदमा, किसी भी एक्ट पर जब कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता है और सुप्रीम कोर्ट उसे सुनवाई करता है, इंटरिम ऑर्डर बेसिकली एक तरीके से स्टे ऑर्डर की तरह है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अब जब तक ये मुकदमा चलता रहेगा, जब तक ये सारे से चलते रहेंगे, नए एक्ट का प्रभावी नहीं हो पाएगा जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात और कही, जैसे कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हिंसा भड़काई। उन्होंने कहा है कि किसी बिल के नाम पर या फिर कोई विरोध के नाम पर आप हिंसा नहीं कर सकते। क्या इस पर भी कोई कार्यवाही हो सकती है? देखिए, इस पे तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पे कई बार इसमें 2 याचिकाएं भी यहाँ पे भी फाइल हुई हैं। 2 पिटीशंस वहाँ पे भी किसी बीजेपी लीडर के द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट में भी फाइल किया गया है। इस तरीके की हिंसा तो देखिए कहीं से भी जायज़ नहीं है, चाहे किसी भी तरीके का बिल हो। विरोध का एक अपना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि आप अपने अधिकारों को अपने तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की हिंसा की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं चलती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से अधिकार है कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार को किसी भी तरीके से उस पर एक्शन लेने के लिए आदेश दे सकता है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी उनको लेटर लिखा था और उन्होंने इस पर लिखा था कि आप जो संसद में बिल पारित हुआ है उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी इस बात को मानेगा या फिर इस पर रोक लगा भी सकता है आने वाले टाइम में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कानून मंत्री जो किरण रिजिजू पहले कानून मंत्री रह चुके हैं, करंट में जो है अपने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। और किरण रिजिजू जी का जो है इस तरीके से जुडिशरी को लेकर के पहले भी ऐसे कमेंट इस तरीके के रहे हैं, जिसपे देखिए एज ए एडवोकेट मेरा अपना इस पर पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं है। जहाँ तक रही बात जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की, तो सुप्रीम कोर्ट तभी इंटरफेयर करता है जब उसको लगता है कि किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हो। फंडामेंटल अगर हमारा आपका किसी भी बिल से, सरकार के किसी भी बिल द्वारा या किसी भी एक्ट द्वारा, जो बिल पास होकर के एक्ट होता है, किसी भी एक्ट द्वारा अगर किसी भी समुदाय का संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से अधिकार है कि उसमें हस्तक्षेप करे। वो इस तरीके के देखिए उनका एक कमेंट पूरी तरीके से पॉलिटिकल कमेंट है, उस पर किसी तरीके का मेरा से करना जो है उचित नहीं है। वो उनका एक अपना ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है। बट जहाँ तक बात अगर आप जो है अधिकारों की करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से अधिकार है कि वो हस्तक्षेप करे।
हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे सत्यम जी थे। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा वक्फ मामले पर और सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी विस्तार से सुनवाई करेगा, सारे फैक्टों को, सारे तथ्यों को देखेगा कि आखिर इस मामले में रोक लगनी भी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बातें की है। उन्होंने एक तो कहा है कि पहले हम पूरे मामले को जब तक नहीं सुन लेते तब तक हम इस पर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसद में पारित किया गया बिल है और संसद में अगर बिल आया तो उस पर पूरे मामले को पूरी बारीकी से हमें सुनना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को भी कहा है कि इस तरह से किसी भी कानून के नाम पर आप हिंसा नहीं भड़का सकते, आपको तुरंत ही हिंसा रोकना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अपने के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।